अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाबस चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद हो। विटामिन्स की वीडियोस का सिलसिला जो है वो जारी है। आज जिस विटामिन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो चर्बी के अंदर हल होने वाला एक विटामिन है जो बुनियादी तौर पर एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये जिसके जो खलियात हैं को आज़ाद रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। यानी कि हमारे जिस्म में ऐसे मादे जो हमारे जिस्म में नशोनुमा पाकर हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी जिस्म के जल्द को, हमारी एजिंग प्रोसेस को कम करते हैं, बीमारियों को लाहक होने में जिनका ख़तरा होता है उन तमाम चीज़ों को ये जो है वो कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करके हमारी खून की रवानी को बेहतर करता है और जल्द, बाल और पट्ठों की सेहत के अंदर मददगार जो है ये होता है। विटामिन ई जो है वो कहाँ पाया जाता है? खुराक के ज़राए के अंदर बादाम, अखरोट, पिस्ता और सूरजमुखी के बीजों के अंदर इसका जो है वो ज़राए हैं। इनसे कुदरती तौर पर हम विटामिन ई जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्ज़ियाँ जिसमें पालक, गोभी, हरी सब्ज़ियाँ, वो तमाम सब्ज़ियाँ जिनका रंग हरा होता है उनके अंदर विटामिन ई की कुछ न कुछ मिक़दार होती है। इसके अलावा कुछ सीरियल्स और जूसेस के अंदर भी जो है वो होता है, लेकिन आम तौर पर जो बाज़ार के अंदर जूस मिलते हैं, सिवाय इसके कि जूस अगर ताज़ा निकाला गया हो, उसके अंदर चीनी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं और आर्टिफिशियल ही विटामिन उसमें डाला जाता है, जैसे विटामिन ई हो गया। तो उसका जो है वो फ़ायदा तो होता है लेकिन वक्ती, और उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। अब देखते हैं कि जिस्म में विटामिन ई जो है वो किस तरह जो है वो काम करता है। खलियात को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो है वो बचाता है, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करके हमारे खून के अंदर जो क्लॉटिंग है, जमने का जो अमल है उसको उसमें मददगार साबित होता है और हमारे जल्द, बाल और नाखूनों की नशोनुमा के लिए जो है वो माना जाता है और हमारी जल्द और बालों और नाखूनों की नशोनुमा के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पट्ठों और असाब की हिफाजत करता है। अब देखते हैं कि जल्द में इसका क्या असर होता है। जल्द की नशोनुमा के लिए है, जल्द जो है वो लचकदार होती है, सेहतमंद होती है, बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है और आँखों की सेहत में ख़ास तौर पर रेटिना की हिफाजत के अंदर मददगार साबित होता है। खून की नालियों की हिफाजत करके उसको बैलेंस करता है, उसको एतदाल में लेकर आता है और दिल की बीमारियों के अंदर भी किसी न किसी हद तक ये मददगार जो है वो साबित होता है। तवानाई और मेटाबॉलिज्म में किरदार। पट्ठों की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर तवानाई पैदा करने के अमल को में इस्तेमाल होता है ये विटामिन। जज़्ब और ज़ख़ीरा, यानी कि हमारे जिस्म में चर्बी के अंदर ये जज़्ब होकर और वहाँ ही अपने आप को ज़ख़ीरा करता है और जितना जितना हमारे जिस्म को ज़रूरत हो उतना उतना जो है वो ये जो है हमारे जिस्म में जाकर जो जिस भी हिस्से को चाहिए हो वो जो है हमारा जिस्म जो है वो इस्तेमाल करता है। इसी तरह हमारे जिगर के अंदर भी ये स्टोर होता है और जिस्म में जो चर्बी होती है और चर्बी के अंदर हल हो जाता है। यही इसकी ख़ुसूसियत है कि हमारे जिस्म में ज़्यादा देर तक जो है वो रह सकता है। अगर मेडिकली तौर पर देखा जाए तो बालिग मर्द व ख़वातीन के अंदर और हामला ख़वातीन के अंदर तकरीबन दिन का 15 मिलीग्राम विटामिन ई जो है उनको जिस्म को चाहिए होता है और दूध पिलाने वाली औरतों के अंदर ये 15 से बढ़कर 19 हो जाता है और बच्चों में जो है वो उम्र के मुताबिक कम या ज़्यादा जो है वो हो सकता है। अगर विटामिन ई जो है हमारे जिस्म में कम बने या उसकी कमी का शिकार हो जाए जिस्म, तो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत को नुकसान पहुँचेगा, हमारे पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, उसको दिल की जो कारकर्दगी है
اور خون کی روانی ہے اس پہ फ़र्क पड़ेगा, اور ہمارے پٹھوں کے اندر جو ہے وہ جھنجھناہٹ اور ان کے آپس میں جو کنیکشن ہے, کوارڈینیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی, اس کے اندر مسئلہ ہوگا, اور ہماری جلد جو ہے وہ بہت زیادہ خشک ہو جائے گی, ہمارے بال جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہے وٹامن ای کی کمی کے نقصانات. اگر اس کا زیادتی ہو جائے تو کلاٹنگ کے پروسیس کے اندر خرابی آ سکتی ہے, متلی ہے, ڈائریا ہے, تھکن ہو سکتی ہے, اور بہت ہی ریئر چانسز کے اندر یہ ہیمریج کا خطرہ بھی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اگر اس کا مختصر تعارف دیکھا جائے, قوت مدافعت, بالوں اور ناخنوں کی صحت, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اور ہمارے اعصاب اور دل کی نشو و نما کے لیے بھی ہے, یہ جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ تھا وٹامن ای کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگ اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف. وٹامن ای ہومیوپیتھک میں موجود ہے. وٹامن ای کی مختلف پوٹینسیاں ہیں, 6x سے لے کر 1m تک ہم استعمال کرتے ہیں. اگر کسی کو بہت زیادہ وٹامن ای کی کمی ہے تو ہم اس کو وٹامن 1m پوٹینسی میں یعنی کہ 1000 طاقت میں استعمال کروائیں گے, اور اگر اس کے بعد پھر 30 یا 6x میں. کم پوٹینسی اس لیے کہ جسم کو آہستہ آہستہ اور دیر پا وٹامن کی فراہمی کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم وٹامن کو اس طرح سے جو ہے وہ لیا جائے, اور تقریباً تمام وٹامن ہی اسی بنیاد پر جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. اگر کسی ویڈیو کے اندر مس ہو جائے تو یہی رکھیں کہ وٹامن جو ہے اگر آپ کو بہت زیادہ کمی ہے تو آپ وٹامن کی چند ہائی ڈوزز لے کر وٹامن 200 پوٹینسی میں یا 1m میں لے کر بعد میں اس کو 6x کے اندر یا 30 طاقت کے اندر جو ہے وہ اس کو جاری رکھ کر اپنی اس وٹامن کی کمی کو پورا رکھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ یاد دہانی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ مستقل استعمال نہ کریں, کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا لیں. بلڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ مزید دیکھیں کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور ویسے بھی کچھ وٹامن پانی میں حل ہوتے ہیں, کچھ وٹامن چربی کے اندر حل ہوتے ہیں, کچھ وٹامن جب زائد بن جائے تو وہ آپ کے جسم میں خود بخود گردے اس کو فلٹر کر کے پیشاب کی صورت میں جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. لیکن کچھ وٹامن ایسے ہیں جو آپ کے جسم میں دیر تک رہتے ہیں اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وٹامن بھی انہی میں سے شامل ہے. اگر آپ کے جسم میں موجود ہے چربی کے اندر تو جب تک وہ اس کے اندر سٹور رہے گا, وہ اس کے اندر ذخیرہ رہے گا, اتنا ہی وہ جسم استعمال کر کے آپ کے جسم کو جو ہے وہ سپلائی فراہم کرتا رہے گا. اگلی ویڈیو کے اندر ایک نیکسٹ وٹامن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.